आज हम बात करने वाले हैं मक्के के इस वाले रकबे के बारे में। और अगर समय के बारे में बात करें कि कितना समय हो चुका है, बुआई के बारे में अगर बात करें तो 23 अक्टूबर की बुआई है, आज 24 नवंबर है। ओवरऑल इसको 32 दिन पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। हर्बिसाइड के बारे में बात करें तो हमने इसमें जो हर्बिसाइड का स्प्रे है 25 दिनों में कर दिया था। और अगर हर्बिसाइड के बारे में बात करें तो इसमें यूज़ किया गया था IIL का, जो टोरी के नाम से आता है। जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमने एक तो अल्ट्राजिन लिया था 50%, जो कि WP फॉर्म में आता है। और उसके साथ में हमने टोरी को लिया था, जो कि मक्के के लिए स्पेशल हर्बिसाइड बनाया गया है। और अगर बात करें इसके रिजल्ट के बारे में तो मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके इसके रिजल्ट के बारे में दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके से रिजल्ट मिला है। अगर मक्के की फसल आपने लगा कर रखी है और इसमें बहुत ज़्यादा मोथा होता है अगर आपके प्लांट में, तो आप सैंप्रा का यूज़ करें, ताकि जो मोथा है और जिसको कि हमारे क्षेत्र में दोंगली बोला जाता है, उस पर बहुत शानदार तरीके से कंट्रोल है सैंप्रा का। लेकिन उसको आपको सावधानीपूर्वक यूज़ करना है, क्योंकि अगर सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। क्योंकि क्या है कि उसका आपको साइड इफ़ेक्ट फिर मक्के की फसल पर भी देखने को मिलेगा। अभी अगर हम यहाँ अंदर देखें तो इसमें आप देखोगे कि इसमें दुधई के ऊपर भी इसका रेल्ड है, दूधी के ऊपर। और दूधी का देख सकते हैं आप कितनी मात्रा में इसका ये डैमेज हो चुका है। अब देखते हैं इसका और आगे किस तरीके से रिजल्ट मिलता है, क्योंकि दूधी एक ऐसा घास है या फिर ऐसा हर्बिसाइड है, ऐसा खरपतवार है, जो कि आप कोई सा भी हर्बिसाइड यूज़ कर रहे हो लेकिन फिर से ये रिटर्न कर लेता है। तो दूधी को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कंट्रोल होता है। और अगर पद्धति के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चीनी पद्धति से हमने मक्के की फसल को लगा कर रखा है। यहाँ अगर डिस्टेंस देखें तो 1.5 फीट आपको यहाँ पर ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं, इसमें 1.5 फीट का डिस्टेंस है। उसके बाद फिर 2 फीट का डिस्टेंस है, फिर 1.5 फीट का डिस्टेंस है, फिर 2 फीट का डिस्टेंस है। इसमें अगर आप देखोगे तो एक रो को 2 फीट एक साइड से 2 फीट का डिस्टेंस मिलता है, और दूसरी साइड से अगर आप देखेंगे तो 1.5 फीट का डिस्टेंस मिलता है। उसके साथ अगर हम इस रकबे के बारे में बात करें तो इसमें जो उगाने वाली सिंचाई है, क्योंकि हमने पहले सूखे में बिजाई की थी, उसके बाद फिर सिंचाई की, उसके बाद फिर एक और सिंचाई की, उसके बाद फिर यूरिया इसमें 1 एकड़ में 1 बिग डाला गया, उसके बाद फिर हर्बिसाइड का यूज़ किया गया। उसके बाद फिर से आज 32 दिन हो चुके हैं, 31 दिन में हमने फिर से इसमें सिंचाई, तीसरी सिंचाई मान सकते हैं या फिर सेकंड सिंचाई मान सकते हैं, क्योंकि उगने के बाद जो सिंचाई है उसको सेकंड सिंचाई मानेंगे। तो इसमें फिर से सिंचाई लगा दी है। अगर पानी के बारे में बात करें तो देखिए, गेहूं से ज़्यादा इसमें सिंचाई करना पड़ता है मक्के की फसल में, और गेहूं से ज़्यादा इसका प्रॉफिट भी है। अभी तो जो रेट है वो 2000 प्लस चल रहा है। अगर इसी तरीके से रेट रहा तो गेहूं से आपको ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली फसल रहेगी आपकी मक्के की फसल। इसमें आपको कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। जैसे अगर डिस्टेंस के बारे में बात करें, क्योंकि अगर आप लेबर से लगवा रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से डिस्टेंस मैनेजमेंट होता है। और कुछ अच्छी अच्छी अभी सिड्डल भी चल रही हैं, तो सिड्डल से भी आप लगा सकते हैं। देखिए, अगर पौधे से पौधे का डिस्टेंस देखें तो कम से कम 14 से 18 इंच का डिस्टेंस आपका रहना चाहिए। क्योंकि जब इसमें फ्लावरिंग स्टेज आएगी, जब इसमें फ्रूटिंग स्टेज आएगी, तो आपका एक पौधा कम से कम 6 से 8 इंच का डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो अगर आपने स्टार्टिंग डेज में आपने मक्के की फसल को लगाया, 6 से 8 इंच का डिस्टेंस रखा, तो जब वो फ्लावरिंग स्टेज पर आपकी फसल आएगी तब कंडीशन ये बन जाएगी कि आपके पौधे से पौधे का जो डिस्टेंस है ये बचेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मैनेजमेंट करके चलें, ताकि आपको एक सही तरीके से प्रोडक्शन भी मिले, उत्पादन भी मिले। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमने मक्के की फसल में कवर करके रखी हैं। इसके आगे भी हम आपको सारी चीज़ें बताते रहेंगे कि किस तरीके से हम मक्के की फसल को मैनेजमेंट कर रहे हैं। और अगर हमारे क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ पर 90% अगर देखा जाए तो मक्के की फसल लगी हुई है। लगभग गांव से हमारा जो खेत है 2 किलोमीटर पड़ता है, और अगर आप दोनों साइड 2 किलोमीटर चलोगे तो आपको सिर्फ ये समझ लीजिए कि मात्र 10% गेहूं के प्लाट दिखेंगे, चने के प्लाट दिखेंगे, बाकी 90% जो है वो आपको मक्के का प्लाट दिखेगा। और अगर इसी तरीके से रेट रहा तो रेट का बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें रहती हैं। अगर रेट रहा तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर रेट नहीं रहा तो फिर भी आप गेहूं से फ़ायदे में ही रहोगे। क्योंकि गेहूं का जो उत्पादन है लगभग 18-20, जो बहुत अच्छी खेती करते हैं उनका 25 से 26 तक का प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन मिलता है। लेकिन बहुत कम ऐसे किसान हैं जिनका प्रोडक्शन आपको 20 से प्लस मिलेगा। और क्या है कि जिस तरीके की हमारे क्षेत्र की मिट्टी है, जैसे हल्की मिट्टी है, तो हल्की मिट्टी में क्या होता है कि थोड़ा सा गेहूं का प्रोडक्शन डाउन होता है।
तो अगर जितनी भारी आपकी मिट्टी रहेगी उतना आपको मक्के की खेती में भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मक्के की खेती का जो रकबा है वो बढ़ता जाएगा। अभी अगर मैं आपको चारों साइड दिखाऊं तो देखिए, इस साइड भी मक्के का रकबा है, ऊपर अगर देखें तो लगभग 10 एकड़ का रकबा है, इस साइड अगर देखें तो लगभग 15 एकड़ का रकबा मक्के का है। और सिर्फ एक हमारा रकबा बीच में है जिसमें कि कुछ वेजिटेबल्स हैं और गेहूं का रकबा है। बाकी अगर चारों साइड देखा जाए तो मक्के का जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा और लार्ज स्केल पर लगा हुआ है हमारे क्षेत्र में। इस समय अगर आप मक्का लगाते हो तो इसका जो उत्पादन है 45 कुंटल से लेकर लगभग 55 कुंटल पर एकड़ तक आपको प्रोडक्शन मिल सकता है। और कोई ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना भी नहीं है। गेहूं से मात्र 1 या 2 सिंचाई आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। उसके साथ अगर फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें तो फर्टिलाइज़र जिस तरीके से आप गेहूं में मैनेजमेंट करते हैं उसी तरीके से आपको मक्के की फसल में सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाना है। जैसे आप जो मक्के की फसल है, गेहूं की जो फसल है, उसमें अगर आप 3 बैग यूरिया के डाल रहे हो तो इसमें आपको लगभग 5 या 6 बैग यूरिया के नाइट्रोजन के देना पड़ेगा। जिस तरीके से आप जिंक वगैरह, सल्फ़र वगैरह और जो भी चीज़ें आपकी चने में, गेहूं में आप यूज़ करते हैं, उसी तरीके से आप मक्के की फसल में जितनी न्यूट्रेंट वैल्यू बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। तो जो चीनी पद्धति है इसमें क्या है कि सीड ऑफ संख्या, मतलब प्लांट ऑफ संख्या पर एकड़ के हिसाब से बढ़ी हुई है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे 100 फीट आपका क्षेत्र है, मान लीजिए कि 100 फीट है, उसमें अगर आप 2 फीट पे अगर आप मक्के की फसल को लगाओगे, 2 फीट पे लाइनें लोगे तो आपकी 50 लाइनें आएगी। लेकिन आप 1.5 फीट और 2 फीट पे 100 फीट में अगर आप लाइनें लगाओगे तो लगभग आपकी जो लाइनें हैं ये 60 से 70 आएंगी, 60 से 65 आएंगी, 55 से 60 आएंगी एक अनुमानित। तो इसमें क्या है कि आपकी सीड ऑफ संख्या बढ़ गई, क्वांटिटी ऑफ लाइन बढ़ गई। इसमें क्या होगा कि आप जो प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस है ये भी सही तरीके से मैनेज कर पाओगे और प्लांट ऑफ संख्या भी आपके रकबे में बढ़ गई हैं। और उसके साथ में क्या है कि हर एक लाइन को आपको 2 फीट का डिस्टेंस भी आप दे सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो 1.5 फीट वाला डिस्टेंस है उसी में से व्यक्ति चले, उसी में से दवाइयाँ डालें। तो जो 2 फीट का डिस्टेंस है उसमें आप एक लाइन को इस साइड से कवर कर सकते हो और एक लाइन को इस साइड से कवर कर लोगे, इससे एक लाइन को इस साइड से कवर कर लोगे। मतलब 2 फीट का प्रॉपर डिस्टेंस भी आपके पौधे को मिल रहा है, लाइन से लाइन का डिस्टेंस 2 फीट भी मिल रहा है, और प्लांट आप जो डिस्टेंस है वो भी आपको मिल रहा है। और उसके साथ अगर देखें तो जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके प्लांट में रहेंगी। तो ये हमारा पहला ट्रायल है जिसमें कि चीनी पद्धति से हम लगा रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र में अगर देखो तो बहुत सारी चीनी पद्धति में मक्का अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो आपको मराठी लैंग्वेज में बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। क्योंकि महाराष्ट्र में इसी तरीके से प्लांट अप संख्या को बढ़ाकर प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है। तो ये जो पद्धति है आप इस समय भी आप विंटर सीजन में भी आप यूज़ कर सकते हैं और बारिश के सीज़न में भी आप इस तरीके की पद्धति से लगाकर आपका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। बाकी हम जो चीज़ें जिस तरीके से हमारे प्लाट में, हमारे रकबे में हम अप्लाई करेंगे आपको डे बाय डे बताते रहेंगे।